देखा था क्या वीडियो पिछला जो मैंने पढ़ाया था? यस सर, पर वो 8 मिनट्स की थी बस। हाँ, वो छोटी क्लास ही थी, काफी प्रैक्टिस चल रहा था। चलो ठीक है, एक बार देख लेते हैं स्टार्टिंग से। हाँ, पूरा एकदम स्टार्टिंग से समझो। एक्चुअली क्या है, जैसे मान लो ये न्यूमरेटर में एक लीनियर पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर में दो लीनियर फैक्टर है, या हो सकता है न्यूमरेटर में एक क्वाड्रेटिक डिग्री 2 का पॉलिनोमियल हो, नीचे 3 लीनियर फैक्टर हो। इस तरह का अगर सिचुएशन है तो पार्शियल फ्रैक्शन में a अपॉन पहला फैक्टर, b अपॉन दूसरा, c अपॉन तीसरा, ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है पार्शियल फ्रैक्शन जब आपको डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर। लेकिन ये पार्शियल फ्रैक्शन तभी अप्लाई कर सकते हो जब आपके न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से स्मॉलर। जैसे यहाँ न्यूमरेटर की डिग्री 2 है, डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है 3 है, तो यहाँ एप्लीकेबल है। लेकिन अगर मान लो न्यूमरेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री बराबर हो जाए या न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी हो जाए तो फिर अप्लाई नहीं होता पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये 1 और 3 तो एक ही टाइप के पार्शियल फ्रैक्शन है। तो पहले हम इन दोनों पे बेस्ड एक आध एग्जांपल साथ में सॉल्व कर लेते हैं, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन होगा। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1, आपको x अपॉन ये वाला एक्सप्रेशन देख रहे हैं, इसमें आपको पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना। तो सबसे पहला स्टेप क्या हो जाएगा, a अपॉन फर्स्ट वाला फैक्टर दैट इज x प्लस 1 प्लस b अपॉन दूसरा वाला जो हो जाएगा x प्लस 2। एक बार चेक करना, यहाँ तक क्लियर? yes. अब हमें a और b की ऐसी वैल्यू निकालनी है कि इसको सिंप्लीफाई करने पे वापस यही मिल जाए। तो वो निकालने का तरीका क्या होता है, हम सिंप्लीफाई कर देते हैं पूरे एक्सप्रेशन को। सिंप्लीफाई करने के लिए राइट साइड में हम एलसीएम लेंगे, तो यहाँ एलसीएम क्या आ जाएगा, x प्लस 1 इंटू x प्लस 2। ठीक है, हाँ तो लोग बातें मत करो, जल्दी नोटबुक ओपन करो। a इंटू ये क्या हो जाएगा x प्लस 2 प्लस b इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा x प्लस 1, और लेफ्ट साइड में डिनोमिनेटर वाली टर्म x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 एज इट इज, और न्यूमरेटर में यहाँ पर क्या बच गया है x। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, ये टर्म्स और ये टर्म्स कैंसल आउट हो जाएगी और आपके पास बचेगा x इज इक्वल्स टू a इंटू x प्लस 2 प्लस b इंटू x प्लस 1। अब हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है a और b आइडेंटिफाई करो, निकालो। वो निकालने के लिए दो तरीके होते हैं। पहला तरीका ये होता है कि आप कंपेयर करो कोएफिशिएंट्स को निकालो। दोनों तरीके मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, समझना ध्यान से। तो पहला तरीका मैंने कोएफिशिएंट कंपैरिजन तरीका बताया, तुम लोग भी इधर देख लो ना खुशबू। कोएफिशिएंट कंपैरिजन मेथड वो आता है, वो मेथड देखो। कोएफिशिएंट कंपैरिजन मेथड में क्या करते हैं, जैसे ये x इज इक्वल टू, राइट साइड ब्रैकेट खोलोगे तो क्या हो जाएगा ax प्लस 2a, ये क्या हो जाएगा प्लस bx प्लस b। क्या ये क्लियर हो गया? अब क्या करो, ये x वाली टर्म में से x को निकाल लो कॉमन, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर a प्लस b, और बाकी जो टर्म्स है उससे एक साथ लिख लो 2a प्लस b, और यहाँ पर लेफ्ट साइड में क्या बचा है x। क्या ये क्लियर हो गया? yes, अब हम क्या करेंगे, x के कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। तो ये वाला पार्ट इसके कोएफिशिएंट से कंपेयर होगा, तो इसका कोएफिशिएंट क्या 1, तो a प्लस b इज इक्वल्स टू कितना मिल गया 1 मिल गया। क्या ये क्लियर हो गया सबको? फिर क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म को लेफ्ट साइड के कांस्टेंट टर्म से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ कोई कांस्टेंट नहीं, मतलब क्या 0, तो ये सेकंड इक्वेशन क्या बन गई 2a प्लस b इज इक्वल टू कितना हो गया 0। क्या ये क्लियर हो गया? अब आप क्या करो, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और b निकाल दो। जैसे अगर b की वैल्यू देखा जाए तो कितनी हो जाएगी -2a, और b की वैल्यू यहाँ पर रख दो तो a और ये हो गया -2a इज इक्वल्स टू 1, तो -a इज इक्वल्स टू 1, तो a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर -1, a की वैल्यू -1 आई, उस वैल्यू को यहाँ रखो तो b इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -1 इंटू -2 मतलब कितना आ जाएगा प्लस, तो ये आ गई b की वैल्यू। ये तरीका जो है इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट कंपैरिजन मेथड। ये तरीका भी जानना जरूरी है, कई जगह पे ये तरीका ज्यादा इजी होगा। जो दूसरा तरीका है वो भी बताता हूं। दूसरा तरीका ये है a और b निकालने का, कि आप क्या करो, a को 0 बनाओ तो b मिल जाएगा। अब a को कैसे 0 बनाए, तो a को 0 बनाने के लिए यहाँ x की जगह पे क्या पुट कर दो, -2 पुट कर। अगर x की जगह पे -2 पुट करूंगा तो ये पूरी जो इक्वेशन है हमारी, ये क्या बन जाएगी -2 इज इक्वल्स टू a इंटू -2 प्लस 2 प्लस b इंटू ये क्या हो जाएगा -2 प्लस 1, ऐसे ही होगा। तो इधर भी आ गया -2, a का कोएफिशिएंट हो गया 0, मतलब ये पूरा हट गया, और b का कोएफिशिएंट यहाँ पर कितना हो जाएगा -1, तो सीधे सीधे b की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई 2 आ गई। ठीक है, अब b की वैल्यू निकल गई। अब a निकालने के लिए क्या करोगे, b वाले टर्म को 0 बनाओ,
तो b को 0 बनाने के लिए x की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा, -1। तो अब पुट कर दो x की जगह पे -1। अब x की जगह पे -1 पुट होगा, ये क्या बन जाएगा, देखो -1 इज इक्वल टू b इंटू -1 प्लस 2 प्लस a, सॉरी उल्टा लिख रहा हूँ ना, यहाँ पर a है तो a इंटू -1 प्लस 2 प्लस b इंटू -1 प्लस 1। तो ये हो गया -1, इधर पे आ जाएगा a और b वाली वैल्यू तो 0, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, -1। तो अल्टीमेटली दोनों मेथड से a और b की वैल्यू सेम ही आएगी, बट मेथड दोनों पता होंगे। अब a और b निकाल लिया जब हमने, तो उन वैल्यूज को हम पुट कर देते हैं यहाँ पर रखेंगे, तो a की जगह पे -1, तो ये कितना हो जाएगा, -1 अपॉन x प्लस 1, और यहाँ b की वैल्यू 2, तो 2 अपॉन x प्लस 2। दैट्स इट, ये a और b की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन। समझ में आ गया ये पूरा। अब पार्शियल फ्रैक्शन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेशन बड़ा आसान हो जाता है। कैसे आसान होता है, हमें इंटीग्रेशन निकालना था x अपॉन x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 का dx का, तो हमने इसकी नई वाली वैल्यू निकाली, ये वाली, तो ये कितना है, -1 अपॉन x प्लस 1 प्लस 2 अपॉन x प्लस 2, और इधर पे क्या आ गया, dx, ऐसा आ गया। अब आप दोनों टर्म को अलग अलग इंटीग्रेट कर लो, तो -1 अपॉन x प्लस 1 का क्या होता है, log x प्लस 1 प्लस 2, इसका क्या हो जाएगा, log x प्लस 2। दैट्स इट, हो गया दोनों का इंटीग्रेशन। समझ में आया ये चीज, ये फाइनल आंसर। ओके, तो ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म मैंने बताया है आप लोगों को पार्शियल फ्रैक्शन का। कंप्लीट कर लो, जिनको हो गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो। अब पूछते जाओ कहां पर किसको प्रॉब्लम है। ऐश्वर्या, तुम्हारा कैसा गया मैथ्स का टेस्ट, हो गया ना, नहीं हो प्रैक्टिकल्स, ओके। कौन सा क्वेश्चन में फर्स्ट है बता, सेकंड में बन गया, सेकंड में क्या चल रहा है, नीचे में x प्लस x माइनस x स्क्वायर माइनस 9 ठीक है, तो उसकी फॉर्मूला लिखना x माइनस a लिखा है क्या, इसको ऐसे होगा x स्क्वायर माइनस 9 होगा, तो उसको तुम ऐसा लिखना x प्लस 3 इंटू x माइनस 3, समझा क्या, तो ये तेरा 1 अपॉन x प्लस 3 इंटू x माइनस 3 ऐसा हो जाएगा। तो क्या बनाएगा उसको, a अपॉन x प्लस 3 प्लस b अपॉन x माइनस 3, ऐसा लिख देगा। अब इंटीग्रेट कर दे दोनों पार्ट को, मतलब a और b निकाल के, आयुष को आधा अधूरा लिखता है। हाँ, कुछ इसमें डाउट है बताओ, नहीं बता रही। देखो इसमें जो फॉर्म अप्लाई होगा कैसे होगा समझना, अभी जब तक इंटीग्रेशन का सिंबल नहीं लगेगा तो आगे मत देना, ठीक है। तो ये हो जाएगा a अपॉन x माइनस 1, ये वाला टर्म ये प्लस bx प्लस c अपॉन ये वाला टर्म, मतलब क्या देगा x स्क्वायर प्लस, समझ में आया। फिर उसके बाद इधर पे एलसीएम लेना, तो क्या आ जाएगा, x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इधर a से क्या मल्टीप्लाई होगा, x स्क्वायर प्लस 1, bx प्लस c से क्या मल्टीप्लाई होगा, x माइनस 1, ठीक है, और इधर पे क्या होगा, x अपॉन ये पूरा टर्म, यहाँ क्लियर हो गया। अब ये दोनों से कट जाएगा, यहाँ x इज इक्वल टू क्या होता है, a x स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये पूरा टर्म, ये पूरा टर्म। अच्छा, मैंने ये बुक्स तुम लोगों को नहीं दिया, हालांकि थोड़ा सा वैसा पेपर जैसे मैं बनवाना चाह रहा था ना, उससे कवर पेज बिगाड़ दिया, फॉर्मूले पूरे नहीं बनाए उससे, ठीक है। लेकिन ये बुक तुम लोग पूरा बना लो तो 100% श्योर है अच्छे मार्क्स आएंगे, मैं बता रहा हूं। पिछले बार वाली 11th वाली बुक को तो तुम लोगों ने प्रॉपर्ली यूटिलाइज किया नहीं था, क्योंकि 11th में तो अलग अलग रहता है, लेकिन ये पूरे बोर्ड्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है,
तो केशदा, तो देखो कैसे सॉल्व करना है। जैसे फर्स्ट चैप्टर हो गया ना, तो उसके पूरे 1 मार्क वाले क्वेश्चन आ गए, समझ, फिर 2 मार्क्स वाले, 3 मार्क्स वाले, 4 मार्क्स वाले, 5 मार्क्स वाले, 6 मार्क्स वाले। तो सभी के चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर और उसके बाद में उसके सॉल्यूशंस के लिए, ठीक है। तो जो भी चैप्टर तुम लोग पढ़ रहे हो उसके पैरेलली ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हो, क्योंकि ये पूरे प्रीवियस ईयर। और फिर ये अगर हो जाएगा ना, तो मैं फिर सैंपल पेपर दूंगा जिसको, और ये टोटल 40 क्वेश्चन पेपर है। हाँ हाँ बिल्कुल, इसी को करना मेरे ख्याल से, क्योंकि नए पैटर्न पे बेस्ड रहते हैं। आरडीआरएस में जाओगे तो बहुत सारा, इतना ज्यादा हो जाता है कि कौन सा करे कौन सा नहीं करे, तो ये उसका एक समराइज वर्जन है। अंशिका, तुमको भी कभी ऑफलाइन आओगे तो ले लेना, ये बुक एक है प्रैक्टिस पेपर वाली, ठीक है, जब भी कभी। अंशिका, एक्चुअली एक स्टडी मटेरियल में मैथ्स का 10th का प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो जब भी रायपुर आओ, जब भी मतलब इस एरिया पे आओगे या किसी से मंगवाना है तो मंगवा लेना। इसमें टेस्ट पेपर है सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, ओके ओके सर। हाँ, एक पेपर 1.5 आवर्स का लगता है, उसमें ड्यूरेशन मेंशन है, 40 मार्क्स का एक पेपर है, 1.5 आवर्स। बिकॉज स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चंस तो 1 मार्क वाले हैं। ये जो तुम्हारा फाइनल बोर्ड एग्जाम होगा ना, उसका हाफ पेपर है मान लो, एग्जैक्टली मार्क्स तो वाइज भी, ड्यूरेशन वाइज और नंबर ऑफ क्वेश्चन वाइज भी। चलो ठीक है, इसको बना लिया, हटा दो मैं फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड स्टार्ट करो। तो जिन्होंने सेकंड बना लिया इट्स फाइन, जिन्होंने नहीं बनाया तो सेकंड क्वेश्चन जल्दी से कंप्लीट कर लो। सेकंड क्वेश्चन में पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप ये होगा 1/x² - 9 जो है, आप इसे लिखोगे 1/x² - 3², और फर्दर ये हो जाएगा 1/x + 3 × x - 3, a + b a - b। नेक्स्ट स्टेप आप इसे लिखोगे a/x + 3 + b/x - 3 इस फॉर्म में, ओके। और उसके बाद a और b की वैल्यू सेम प्रोसेस से फाइंड आउट करो। ये हो जाएगा 1/x + 3 × x - 3, और राइट हैंड साइड में एलसीएम आ जाएगा x + 3 × x - 3, a × x - 3 + b × x + 3, इस तरह की टर्म्स बनेंगी। तो अंदर सिंप्लीफाई कर लो, तो डिनोमिनेटर वाली टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगी। आयुष एक बार देख लेना, जब दिक्कत जा रही तो समझ लेना। न्यूमरेटर में ये 1 = a × x - 3 + b × x + 3 ऐसा हो जाएगा। एक बार देख लिया, यहाँ तक बना लिया क्या, हो गया यहाँ तक। अब ये बता, a की वैल्यू निकालनी है तो क्या पुट करना पड़ेगा x की प्लेस पे, पुट x = क्या पुट करें, 3 अगर पुट करेंगे तो हमें ये पूरा 0 मिलेगा, b की वैल्यू मिल जाएगी, करेक्ट। तो ये कितना हो जाएगा, 1 = a × 3 - 3 + b × 3 + 3। तो 1 = ये तो पूरा 0 हो गया, और यहाँ पर क्या बनेगा 6b, जिससे आपकी b की वैल्यू कितनी आएगी 1/6। चेक कर लो वैभव, तेरा ये बन गया क्या। फिर उसके बाद मान लो अगर a की वैल्यू निकालनी है तो क्या पुट करना पड़ेगा x के प्लेस पे, -3 पुट करने से ये लेफ्ट साइड का वर्ग a × ये क्या हो जाएगा -3 - 3 + b × -3 + 3। तो ये 1 = कितना हो जाएगा -6a, और यहां से a की वैल्यू आ जाएगी -1/6। चेक कर लो,
अब एक बार अगर a और b की वैल्यूज मिल गई तो फिर बाकी सारी वैल्यूज इजीली मिल जाएंगी। जैसे आपको निकाला इंटीग्रेशन 1/x² माइनस 9 dx, तो ये पूरा इंटीग्रल अब किसके इक्वल हो गया? इंटीग्रेशन a/x प्लस 3 प्लस b/x माइनस 3 dx। और a और b की वैल्यू ऑलरेडी आपने निकाल ली है, तो पुट कर दो यहाँ पर। a के प्लेस पे आ जाएगा -1/6/x प्लस 3 प्लस b के प्लेस पे आ जाएगा 1/6/x माइनस 3 dx। फर्दर सेपरेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा -1/6 इंटीग्रेशन 1/x प्लस 3 dx प्लस 1/6 इंटीग्रेशन 1/x minus 3 dx। तो -1/6 इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod x plus 3 प्लस 1/6 इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod x minus 3 प्लस 3। चेक कर लो यहाँ तक समझ में आया क्या सबको? यस। अब बुक में क्या यहीं पर आंसर छोड़ा है या कुछ और है? नहीं सर, लॉग को डिवाइड करना। इसके बाद आप क्या क्या चीज कर सकते हो बता रहा हूं। पहले तो 1/6 को निकाल सकते हो कॉमन। 1/6 अगर कॉमन निकलेगा तो ये क्या बचेगा? माइनस लॉग मॉड x प्लस 3 प्लस ये क्या बनेगा? लॉग मॉड x माइनस 3 प्लस 3। क्या है क्लियर? अब इसके बाद क्या है, एक और प्रॉपर्टी लगती है लॉग। कौन सी प्रॉपर्टी? लॉग a माइनस लॉग b। लॉग a माइनस लॉग b, तो ये हो जाता है log a बाय b। तो ये हो गया log a माइनस log b। तो log a बाय b बन जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 1/6 log a बाय b। तो a की जगह पे x माइनस 3, b की जगह पे x प्लस 3। दैट्स इट। क्या यही आंसर है बुक में? यस। और कुछ करना हो तो 1/6 को पावर में ले जा सकते हैं। यस। ठीक है, अगर ऐसे कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं प्रूव दैट। सर वो होल की पावर में रहेगा ना? होल की पावर 1/6 होल टू द पावर में। वैभव ये क्लियर? यस। आयुष ये अनन्या बहुत दिन सबसेट है, कहाँ है? आऊंगी तो वही की सर मिली थी। तो थर्ड क्वेश्चन में ए बी और सी तीनों को लेना पड़ेगा। थर्ड क्वेश्चन में क्योंकि 3 है। हाँ, हटा दो इसको ना। थर्ड क्वेश्चन में, थर्ड ऑलरेडी मैंने पिछली क्लास में बता दिया है। यस। a बाय फर्स्ट b बाय सेकंड c बाय थर्ड, तो वही चुका था हमारा। स्किप कर दो फिर इसको। मैं इसके मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है, वो बना लेना जब किसी को बच गया। फोर्थ क्वेश्चन इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है, तो जब छूट गया तो फोर्थ बनाना। क्या कर रहा है आयुष? क्वेश्चन तो ना। ओके, हाँ, तो सबसे फर्स्ट स्टेप ऐसे पार्शियल फ्रैक्शन में a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2 प्लस c अपॉन x माइनस 3 इस फॉर्म में लिखेंगे। देन सिंपलीफाई कर लेंगे। सो x अपॉन x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 इज इक्वल्स टू a इंटू a से क्या मल्टीप्लाई होगा? x माइनस 2 x माइनस 3
प्लस बी से क्या मल्टीप्लाई होगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 और प्लस सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3। चेक कर लो यहाँ तक हो गया सबका। डिनोमिनेटर वाली टर्म x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। ऐश्वर्या ये समझ में आएगी नहीं पार्शियल फ्रैक्शन? ठीक है, क्योंकि इसका क्वेश्चन सबका था एग्जाम में, ये वाला। अच्छा ओके, ये टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगे यहाँ पर। सो लेफ्ट साइड में यहाँ पर क्या बच जाएगा x, राइट साइड में क्या बच जाएगा a इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2। ये पूरा एक्सप्रेशन बनेगा। चेक कर लो यहाँ पर क्लियर सबको। अब एक ही करके एक बार x की जगह पे 1 पुट करो, x की जगह पे 2 पुट करो और x की जगह पे 3 पुट करो। 1 पुट करने पे आपको क्या किसकी वैल्यू मिलेगी a की, 2 पुट करने पे b की और 3 पुट करने पे c की। समझ में है? चलो प्रॉपर्ली कैलकुलेट करो, बताओ क्या आएगी वैल्यूज। क्या हो गया, गलत हो गया? कौन सा क्वेश्चन? वही गलत। सॉल्व कर रहे हैं ना? एक ही वैल्यू क्या है, 1 पुट करोगे। ओके, तो लेफ्ट साइड पे 1 हो गया, राइट साइड में a इंटू यहाँ -1 और इधर पे -2 प्लस b इंटू 0 हो जाएगा और c इंटू भी 0 हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पर a की वैल्यू आएगी 1/2। सिमिलर वे पे बाकी सब भी सॉल्व करो। तो b की वैल्यू आएगी, क्या आएगी b की वैल्यू? -2। b की वैल्यू आएगी -2। चेक कर लो, क्योंकि लेफ्ट साइड पे भी x की जगह पे 2 पुट करना है ना, और इधर पे ये 0 और c 0, तो 2 - 1 मतलब 1, 2 - 3 मतलब -1। तो b की वैल्यू -2 आया सबका। x की जगह पे 3 डालोगे तो c आएगा, 3 डालने पे ये दोनों 0 हो जाएगा, ये 2c हो जाएगा और 3/2 आ जाएगा। c का वैल्यू 3/2 चेक कर दो, आ गया। अब ये सारी वैल्यूज जो आई है उसको पुट कर दो। तो आपका i = जो इंटीग्रल है वो क्या हो जाएगा, a अपॉन a, मतलब a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/2, तो 1/2 अपॉन x माइनस 1 dx प्लस b अपॉन, तो b की वैल्यू आएगी हमारे पास -2, तो ये हो जाएगा -2 अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पर x माइनस 2 dx प्लस c अपॉन, तो c की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 3/2, तो 3/2 अपॉन ये हो जाएगा x माइनस 3 dx
ए बी सी की वैल्यूज हमने पढ़ कर दी। फिर उसके बाद फर्स्ट टर्म हो जाएगा 1/2 log mod x minus 1, चेक कर लो, Yes, sir. -2 log mod x minus 2 Plus plus 3/2 log mod x minus 3 और प्लस सी। किसी को कोई डाउट लास्ट के जो स्टेप्स में तो पूछ लो एक बार। सर हम इसे अगर अरेंज करना तो अरेंज कैसे करेंगे? 1/2 कॉमन निकालना पड़ेगा, वैसे करने की जरूरत नहीं, मेरे ख्याल से किया भी नहीं। यस सर, नहीं किया, क्योंकि जब डायरेक्टली कुछ होता हुआ दिखता है ना तो करते हैं जबरदस्ती के। सर 3 log एक साथ कंपाइल हो सकते हैं अगर सामने में सेम टर्म हो। अभी जैसे सामने में अलग अलग टर्म्स है ना, थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर जैसे मान लो ऐसा होता log a प्लस log b माइनस log c, अगर ऐसा हो जाता तो इसको क्या लिख सकते थे, log a into b अपॉन c। तो जो पॉजिटिव वाला है वो ऊपर में, जो माइनस के साथ है वो नीचे। हटा दो फिर इसको मैं। ओके, इसको पार्शियल फ्रैक्शन से बनाना है। ऐसे क्वेश्चन हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर से बनाए, लेकिन अब हमें पार्शियल फ्रैक्शन की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए पहले हमें नीचे लीनियर फैक्टर चाहिए होते हैं, तो उसके लिए x² + 3x + 2 को मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज करोगे। तो किसमें फैक्टराइज होगा, x + 1 और x + 2। क्या ये बताओ ये कैसे आएगा, ये समझ गए? समझ गए। मिडिल टर्म स्प्लिट करके करते हैं, है ना। तो फाइनली ये जो पूरा एक्सप्रेशन है 2x अपॉन x² प्लस, पूरा नहीं लिखता है तो सीधा शॉर्ट में लिख देता हूँ, 2x अपॉन ये बन जाएगा x + 1 into x + 2 बन जाएगा। अब इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगा देना, a अपॉन x + 1 प्लस b अपॉन x + 2। तो फर्दर वैसे ही सॉल्व करना है जैसे पिछले कुछ क्वेश्चन किए। अगर मान लो इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट करना होगा तो बताओ कैसे करते हैं? क्या इस क्वेश्चन को हम पार्शियल फ्रैक्शन से बना सकते हैं? आंसर है नहीं। अच्छा, डिग्री इसकी छोटी है। नहीं, कारण वो नहीं, कारण ये है इसमें क्या है, रूट आ जा रहा है, समझ गए ना। कभी भी रूट में आ गया ना मतलब पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगेगा, तो आपको वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड ही लगाना है। और यहाँ कंप्लीटिंग द स्क्वायर के पहले वो लगेगा कि ये वाला जो टर्म है डेरिवेटिव ऑफ ए, डेरिवेटिव ऑफ बी वाला पार्ट, समझ गए। कई क्वेश्चन एक जैसे दिखते हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है सॉल्यूशन स्टेप्स। खुशबू तुम्हारे में ये इंटीग्रेशन नहीं आ रहा क्या हाफ ईयरली में? और किसी के स्कूल में ऐसा कोई चैप्टर जो आ रहा हो और मैंने नहीं पढ़ाया, ऐसा कुछ है क्या? इसका प्रोबेबिलिटी छोड़ के तेरा वो तो मैं पढ़ाया हूँ, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल तुम्हारे में भी आ रहा है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में मैं कुछ दिन पहले उसको पढ़ाया था, पीयू को खत्म करा दिया था 1-1.5 घंटे में। तुम्हारे में भी आ रहा है। कब है एग्जाम? सितंबर, 26 सितंबर। सितंबर, उसके पहले संडे पढ़ रहे हैं, पढ़ेगा ना? हाँ, तो 1 घंटे में पढ़ा दूंगा पूरा, ठीक है। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा ना डेफिनेट इंटीग्रल पता होना चाहिए, तो अगर उसके पहले डेफिनेट इंटीग्रल हम पहुंच गए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा।
ठीक है, और जल्दी हो जाएगा। ओके, तो ये प्रोसेस क्लियर सबको? Yes. या बीच में स्टॉप करके एक दिन बता दूंगा, डेफिनेट इंटीग्रल रेगुलर क्लास में पढ़ा दूंगा। Yes, sir. एक छोटा सा एक ही दो एक्सरसाइज एक दो यहाँ पर पुट करना पड़ेगा x is equals to -2 -2 पुट करोगे you will get b, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4 is equals to -b, b is equals to 4 आ रहा है, चेक कर लो, और पुट करोगे x is equals to -1 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये a होगा और ये -2 होगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी -2। चेक कर लो a और b सेम आ रहे हैं क्या? Yes, sir. फाइनली a और b की वैल्यूज को हम इस जगह पे पुट कर देंगे और इंटीग्रेशन का सिंबल लगा देंगे, तो इंटीग्रेशन 2x अपॉन x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 dx, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन a अपॉन, तो a अपॉन मतलब -2 अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन, तो b की जगह पे आ जाएगा 4 अपॉन x प्लस 2 और इधर पे आ जाएगा dx। चेक कर लो, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? फिर फाइनली -2 ये 1 अपॉन इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod x प्लस 1 प्लस 4, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा log mod x प्लस 2। ठीक है, Yes, sir. ठीक है। ये हो गया प्लस c। अब इसे log को सिंपलीफाई किए के लिए एक बार चेक कर लो, मेरे ख्याल से नहीं Thank you, sir. Yes, sir. ओके, हो गया, हटा दो इस क्वेश्चन को फिर मैं। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 5। ओके, 5 सबका हो गया तो कंफर्म करो जल्दी से, कुछ बचा तो, क्योंकि 6 डिफरेंट है, बाकी सबसे डिफरेंट है 6, तो सारे बच्चे इधर पे ध्यान देना। खुशबू, ये क्वेश्चन नंबर 6 तुमने नहीं बनाया होगा तो ध्यान दो जल्दी से, ठीक है? ओके, तो सबसे पहले क्या डिफरेंट है इसमें ये बता दो। डिनोमिनेटर में यहाँ x है और यहाँ पर 1 - 2x है। Yes. खैर वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, मान लो अगर मैं डिनोमिनेटर से माइनस कॉमन निकालूं, इनफैक्ट -2 कॉमन निकाल लूं, -2 अगर मैं कॉमन निकाल लूं डिनोमिनेटर से, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और माइनस ये 1 की जगह क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा ना। Yes, sir. अब चलो -2, हाँ चलो यही निकाल लिया था, मान लीजिए ये आ जाएगा, न्यूमरेटर से भी माइनस कॉमन निकाल लो तो क्या हो जाएगा, x² -1, ऐसे ही होगा, साइन चेंज हो जाएगा। अब क्या होगा, ये माइनस कट जाएगा, तो क्या बचा यहाँ पर x² -1 अपॉन 2x इंटू x माइनस हाफ, ऐसे ही हो गया। ठीक है, ये क्लियर हो गया सबको? Yes. अभी भी इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पर डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है, 2, क्योंकि x और x वाले दो फैक्टर है। न्यूमरेटर की भी डिग्री क्या है, 2। मैंने स्टार्टिंग में बताया था पार्शियल फ्रैक्शन तब तक नहीं लगा सकते जब तक न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से छोटी ना हो। समझ गए ये चीज? तो अब क्या करें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो यहाँ पर मैं आपको एक स्टेप बताता हूँ जो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में तो बड़ा इजीली अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और वो स्टेप क्या है, आप अलग अलग कर लो, अलग अलग मतलब न्यूमरेटर x² अपॉन पूरा डिनोमिनेटर, ये वाला पार्ट समझ में आ गया, ये -1 अपॉन ये वाला पूरा पार्ट 2x इंटू x माइनस हाफ। क्या ये वाला प्रोसेस सबको क्लियर हो गया? Yes. अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कट जाएगा, तो क्या बचा अब हमारे पास x अपॉन, इधर भी ब्रैकेट खोल दो तो क्या बन जाएगा 2x माइनस 1, यही हो जाएगा। Yes. और ये वाला पार्ट फिलहाल के लिए ऐसे एज इट इज छोड़ देते हैं, 2x और ये हो जाएगा x माइनस हाफ। अब क्या इस पार्ट को आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं? कैसे कैसे कर सकते हैं? सर उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। देखो इसके बाद ना एक काम करते हैं, हमें इस पूरे का इंटीग्रेशन चाहिए था ना, ये इंटीग्रेशन लगा देता हूँ, i इज इक्वल टू कर देता हूँ, इंटीग्रेशन लगा देता हूँ। ठीक है, इंटीग्रेशन हो गया, i इज इक्वल्स टू, यहाँ पर भी i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन दिस माइनस इंटीग्रेशन दिस, ऐसा कर दिया। ठीक है, और ये वाले पार्ट को मैं एक काम करता हूँ, इस पार्ट को क्या ले लेता हूँ i1, इस वाले पार्ट को क्या ले लेता हूँ i2।
तो दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करके देखते हैं और अलग अलग पैटर्न देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं, काम करते हैं I1 पे। तो सोच के रखो I1 को कैसे इंटीग्रेट करना है। I1 is equals to integration x upon 2x minus 1 dx। बताओ कैसे करना है। 2x minus 1 को t लेके देखें, चलो देखते हैं। 2x minus 1 को अगर मैं t लेता हूँ, देख लेते हैं, मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो क्या होगा, इसका डेरिवेटिव 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt by dx। तो dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dt by 2। ऐसे ही होगा। तो ये वाला जो dx है इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, dt by 2। नीचे वाले में क्या आ गया, t। अब क्या प्रॉब्लम हुआ, ऊपर वाला x की जगह पे क्या रखें, हाँ ऊपर वाले में x की जगह पे क्या रखेंगे, t की x की वैल्यू रखेंगे जो कि यहाँ से निकलेगी। तो यहाँ से बताओ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t plus 1 by 2, यही आएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, t plus 1 upon 2 ऐसा हो जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया। अब देखो इंटीग्रेशन, ये भी 1/2, ये भी 1/2, तो ये कितना बन जाएगा, 1/4, और इधर पे t plus 1 upon t, और ये कितना हो जाएगा, dt। क्या ये क्लियर हो गया। 1/4 आ जाएगा बाहर, तो इंटीग्रेशन ये t plus 1 upon t dt। क्या ये क्लियर हो गया। yes, अब कैसे इंटीग्रेट करोगे, मैं बहुत इजी चीज पूछ रहा हूं, अब कैसे इंटीग्रेट करोगे। खुशबू बताओ, ऐश्वर्या बताओ। सर वो उसको अलग अलग करके, हाँ इंटीग्रेशन ये कितना हो जाएगा, t अपॉन t प्लस 1/t का log और उसका वन। यस करेक्ट। तो ये t कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस 1/t, और ये क्या हो जाएगा, dt। फिर उसके 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा यहाँ पर, t, और इसका हो जाएगा log t प्लस c तो लगाने की जरूरत नहीं, लास्ट में एक सब लगा देंगे। तो I1 की जो फाइनली वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1/4। t की वैल्यू अब रखो, तो t की जगह पे क्या आ जाएगा, 2x minus 1 प्लस log 2x minus 1 ब्रैकेट क्लोज। ये हो जाएगा I1 का वैल्यू। क्या ये समझ में आया सभी को। ठीक है, मैं एक बार बोला भी था, जब हम बहुत सारे अलग अलग तरीके के इंटीग्रेशन पढ़ लेंगे ना, तो एकदम इजी वाला इंटीग्रेशन तुम लोग भूल जाओ। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। अभी I1 निकला, I2 नहीं निकला है। अब I2 का इंटीग्रेशन मैं इधर पे निकाल रहा हूँ। I2 चलो यहीं पर निकालता हूँ, कुछ नोट करना तो कर लेना। तो I2 का क्या आ रहा है बताओ, तो I2 क्या था हमारा, क्या था I2 देख के बताओ तो एक बार। किसी ने नोट नहीं किया है क्या, इंटीग्रेशन I2 की वैल्यू है -1/2 को निकाले तो बाहर कितना हो जाएगा, 1/x into x minus 1/2 dx। ये है हमारा I2। तो -3 क्या -1/2 -1/2 है ना, ठीक है ना। तो ये माइनस तो वही है, I1 minus I2 निकाले, तो उसमें जब पुट करेंगे तब माइनस लगा के पुट कर देंगे। ओके, ये हो गया। तो अब बताओ इसको कैसे इंटीग्रेट करें। so denominator 4 multiply कैसे होगा इसका इंटीग्रेशन। तो इसके लिए ना मैं एक छोटा सा रफ वर्क करता हूँ, समझना। मैं यहाँ पर ना ये जो 1/x into x minus हाफ है ना, इसमें लगा देता हूँ पार्शियल फ्रैक्शन। कैसे लगेगा पार्शियल फ्रैक्शन, a upon x प्लस b upon x minus 1/2 ऐसे ही होगा। तो इधर भी हो गया 1/x into x minus हाफ इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, a into x minus हाफ प्लस b into x अपॉन में क्या आ जाएगा, x into x minus हाफ। समझ में आएगा सबको ये, yes नहीं है समझ में आ गया ना। फिर डिनोमिनेटर वाली टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगी। न्यूमरेटर में बचा 1 is equal to a into x minus half प्लस bx ऐसा बचा। अब बताओ a की वैल्यू निकालने के लिए
x की जगह पे क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे 0, तो a की वैल्यू क्या आएगी, माइनस नहीं ए की वैल्यू 1 प्लस 1 बाय गलत। 0 तुम लोग अभी इतने स्मार्ट नहीं हुए हो कि ओरली कर लो, ऐसा लग रहा है। सही बोल रहा है वैभव, आंसर आएगा माइनस। देखो कैसे करो, a की जगह x की जगह 0, तो ये पूरा क्या हो गया 0, ये 0 माइनस हाफ मतलब कितना हो गया माइनस हाफ मल्टीप्लाई है a से, ठीक है, तो ये 2 उधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 2 into 1 2, और माइनस इधर है तो माइनस। समझ गए कि नहीं ये चीज, या तो अगर बिना पेन के कर रहे हो तो एकदम प्रॉब्लम करो, नहीं तो पेन यूज कर दो, ओके। फिर उसके बाद अगर आपको निकालना है b, तो x की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा बताओ, x की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा 1/2। अब ट्राई करो पूरा बताओ b कितना आएगा, 2 b का वैल्यू आएगा 2, क्योंकि 1/2 माइनस 1/2 ये क्या हो जाएगा 0, ये 1/2 इंटू b मतलब b/2, b/2 है तो नीचे का 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। समझ में आया ये पूरा। अब a और b जो दोनों मिला है उसे हम यहाँ पर अगर रख देंगे तो a की जगह पे कितना गया ये -2/x, और b की जगह पे कितना गया +2/x माइनस 1/2। ये क्लियर हो गया सबको। अब यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन में भी वही होगा जो हमने किया, 1/2 ये हो जाएगा -2x प्लस 2/x माइनस हाफ, और इधर पे क्या आ जाएगा dx। एक बार चेक करो, कंफर्म करो ये क्लियर है सबको, ठीक है। अब देखो ये वाला 2 और इधर से जो 2 कॉमन निकलेगा वो कट जाएगा, कॉमन निकल के कट जाएगा, समझ गए ना। तो ये क्या हो जाएगा -1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log x, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा प्लस log x माइनस 1/2। क्या ये क्लियर हो गया। अब इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो log a माइनस log b, तो log a by b, तो log mod x माइनस हाफ अपॉन x, ये आ जाएगा I2 का वैल्यू, और I2 का वैल्यू वहां पर पुट कर दो, I1 और I2 का फाइनल आंसर मिल जाएगा। चलो कंप्लीट करो उसको। तो फाइनल आंसर जो आएगा, खुशबू चेक करना आंसर एक बार देख लेना, ये दोनों का सम आना चाहिए, ये वाला और ये वाला। माइनस में आएगा माइनस 1 बाय 2। हाँ सामने माइनस आएगा, सॉरी दोनों में डिफरेंस आएगा। देख रहे हैं ना। कौन सा क्वेश्चन है 6 x/2 6 देखिए, हाँ ठीक है सही, ठीक है log 1 माइनस x, ठीक है 3/4, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है ओके। अब बुक के आंसर और हमारा आंसर देखने पे तो ऐसा लग रहा है कि मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, हाँ क्योंकि हमने और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा कुछ और बुक के आंसर से मैच करने के लिए, बट ठीक है ये जो हमने किया ये भी सही है आंसर। इसके बाद जब हम बुक का आंसर भी मैच बता देता हूँ कैसे करना, ये पहले यहाँ तक नोट डाउन कर लो, फिर मैं बुक के आंसर से मैच करवा देता हूँ कैसा होगा।
हो गया, हटा दो। हो गया क्या, हटा दो। और कौन सा बना रखा है? अच्छा सही है, नहीं है। गलत है ना, देखो ए बी की वैल्यू कैसे निकालना देगा। एक्स के प्लेस पे 1 पुट किया, सो यू गेट ए की वैल्यू 1/2, करेक्ट। एक्स के प्लेस पे 2 पुट किया, 2 पुट किया तो बी और सी का एक इक्वेशन है। तो कभी भी ऐसा अगर आ जाता है ना, तो 0 पुट कर दिया तो बेस्ट हो जाता है। 0 पुट करने से देखो बी हट जाएगा, है ना, यू गेट सी। ये तो मिल चुका है, बहुत ज्यादा आसान होता है, समझ गए। तो यहाँ पर तुमने पुट किया है 2, तो ये हो गया 2 और इधर पे आ जाएगा 4 + 1 5 भी, और ये आ जाएगा 2 पुट करने पे 1 और 2 भी प्लस। ये तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट बना दिया है। 2 उधर पुट करें तो 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1 1 into this 1 2 भी प्लस से आ रहा है। हाँ ये आ गया, और ए की वैल्यू 1/2, ये ठीक है, 5/2 ये भी गलत, या है वो -1/2 आएगा, तो माइनस है क्या। फिर एक्स की प्लेस में -1 पुट किया, एक्स की जो वैल्यू चूज कर रहे हो वो डिपेंडेंट चूज कर रहे हो, और अगर एक्स की प्लेस में -1 पुट करोगे तो सी 0 नहीं होगा, ये जो तुम्हारा सी 0 हो जाता है ये भी गलत है। ये -1 पुट करने पे -1 -1 -2 जाएगा, ये मल्टीप्लाई करने पे डिफरेंट होता रहेगा सी, वही पर गलती होगी, ए बी पी निकालना। ये हो गया, हटाऊं क्या इसको मैं। यस सर। अच्छा, अब इसको बुक के आंसर से अगर मैच करना है तो एक बार देख लेते हैं कैसे। तो हमारा आंसर आ रहा है ये वाला, और बुक का आंसर को ये मुझे देख के बता एक बार क्या आ रहा है। आई थिंक x/2 आ रहा होगा, प्लस log
ये x/2 प्लस log mod x mod x minus 3/4 log 1 minus 2x yes बस plus c. प्लस c और हमारा आंसर ये आ गया। अब देखो मैं एक एक टर्म टू टर्म मैच कराता हूँ। सबसे पहले ना ये 1/4 और 2x जब मल्टीप्लाई होगा तो कितना बनेगा? ये 1/4 और 2x मल्टीप्लाई होगा तो कितना बन जाएगा? x/x। क्या ये समझ में? 2x/4 मतलब कितना बन जाएगा? x/x। 1/4 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? -1/4। ठीक है, फिर उसके बाद 1/4 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? 1/4 log mod 2x - 1। क्या ये क्लियर हो गया? और ये वाली जो टर्म है, आखिरी वाली टर्म माइनस log mod, इधर पे क्या है? x - 1/2 है ना, तो x - 1/2 को क्या लिख सकते हैं? 2x - 1/2 अपॉन x, ऐसा हो जाएगा। क्या ये समझ में आ गया सबको? Yes. अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये प्लस सी भी है ना लास्ट में, प्लस सी, तो वो जो प्लस सी वाला कांस्टेंट है और ये जो -1/4 है, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे क्योंकि यही दो कांस्टेंट है, तो ये दोनों ऐड होके कोई नया कांस्टेंट बना लेंगे। मान लो वो क्या बन गया? c' बन गया। क्या ये क्लियर हो गया? अब ये वाली टर्म x/2 एज इट इज प्लस 1/4, इसको मैं लिख सकता हूँ log mod 1 - 2x। क्यों लिख सकता हूँ? माइनस कॉमन निकलेगा तो ये 1 - 2x और मॉड है तो उससे माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये वाले में मैं log की वो प्रॉपर्टी लगाता हूँ, माइनस log, कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ? log नहीं, अभी इस स्टेप में, अगले स्टेप में लगाता हूँ। क्या बन जाएगा? log 2x - 1 अपॉन ये कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया सबको? Yes. फिर उसके बाद ये x/2 प्लस 1/4 log mod 1 - 2x। अब इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? log a अपॉन b, तो log a माइनस log b, तो क्या हो जाएगा? log a माइनस log b, तो प्लस log 2x हो जाएगा। प्लस क्यों हो गया? समझ में आया ना? log a माइनस log b, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। प्लस a कितना हो गया? c' हो गया। क्या ये क्लियर सबको? अब देखो यहाँ पर ये वाली जो टर्म है, इसे भी मैं क्या लिख सकता हूँ? log 1 - 2x, ऐसा लिख सकता हूँ। और ये क्या है? 1/4 log 1 - 2x, ऐसे ही हो गया। तब ये जब दोनों टर्म सेम है, एक में 1/4 है, एक में क्या है? -1, तो जब सिंप्लीफाई होगी तो कितना बन जाएगा? 1/4 - 1 मतलब कितना आएगा? -3/4। तो ये क्या बन जाएगा? -3/4 log mod 1 - 2x। क्या ये क्लियर हो गया? यहाँ वाली टर्म जो है x/2, ये भी आ गई, तो मेरी ये टर्म आ गई है, ये टर्म आ चुकी। अब कौन सी टर्म बच गई? log mod x वाली टर्म, वो यहां से आएगी। देखो कैसे आएगी, यहाँ पर log की प्रॉपर्टी लगा दो, log a प्लस log b। क्या किया मैं? समझ में आया? Yes. log a into b, तो log a प्लस log b, तो ये log x, तो ये भी आ गया log x, है ना। अब ये log 2 का क्या हुआ? तो log 2 कांस्टेंट है, तो उसी से ऐड होके सीधे बना दिया, खत्म, आ गया आंसर। समझ गए? तो ऐसे आंसर्स जो है ना इंडेफिनेट में आपको मिलेंगे, तो थोड़े बहुत बुक से मैच करो, तो उसमें आपको ये समझ में आना चाहिए कैसे प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। ये हो गया, हटा दूं क्या इसको फिर मैं? सर ये पूछी वो लास्ट के वहां तक के छोड़े ना, वहां तक के छोड़ के चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही है। मैं एक चीज बता दूं, कभी भी अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो जो इवैल्यूएटर होता है, जो भी आपका पेपर चेक करता है, उसके पास वो सारे मल्टीपल ऑप्शन है आंसर। ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो उसे पता रहता है। लेकिन हम लोग आंसर तो नहीं पता है। हाँ हाँ, ठीक है, हटा दूं मैं इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो किस तरीके से बनेगा। सबसे पहले तो यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन का अलग फॉर्म अप्लाई होगा। कौन सा और क्यों अलग फॉर्म अप्लाई होगा? क्योंकि यहाँ पर आपको न्यूमरेटर में तो ठीक है, डिनोमिनेटर में x² वाली टर्म है, तो ये आपका लीनियर फैक्टर और ये आपका कौन सा फैक्टर है? क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो इसको पहले जल्दी से समझ लो, लिखो मत, बस बताते जाना मुझे, ठीक है।
तो इसमें जब पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा तो कैसे लगेगा, तो a अपॉन लीनियर फैक्टर मतलब ये आ जाएगा मेरा x माइनस वन प्लस जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है उसका न्यूमरेटर होगा bx प्लस, ये डिफरेंट है समझो। यहाँ पर जो आपका क्वाड्रेटिक फैक्टर जो था ना उसके लिए न्यूमरेटर यहाँ पर क्या हो जाएगा bx प्लस c, ठीक है। ये हमेशा हर क्वाड्रेटिक फैक्टर के साथ अप्लाई होगा। कौन सा वाला रूल यहाँ पर अप्लाई हुआ बता दूं मैं, यहाँ पर अप्लाई हुआ है रूल नंबर 4, जो आपकी जो नहीं रूल नंबर 4 नहीं, रूल नंबर 5 ये अप्लाई हुआ है, जिसमें एक लीनियर है दूसरा क्या है क्वाड्रेटिक। तो लीनियर के में a आ जाएगा, क्वाड्रेटिक के न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा bx प्लस c आ जाएगा। ओके यहाँ तक क्लियर। अब देखो इसके बाद के स्टेप्स क्या रहेंगे, सेम प्रोसेस, पहले एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या देगा यहाँ पर x माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन और ये हो जाएगा a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस bx प्लस c से क्या मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पर x माइनस वन मल्टीप्लाई। इधर पे लेफ्ट साइड में भी सेम चीजें रहेंगी और न्यूमरेटर वाली टर्म यहाँ पर क्या है x। अब क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर दोनों के कैंसिल आउट, इधर पे बचा x इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन और प्लस bx प्लस c इंटू एक्स माइनस वन। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अब देखो अगर आपको a निकालना है तो x की जगह पे क्या पुट करोगे 1 पुट करने पे ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा a इंटू वन स्क्वायर प्लस वन प्लस ये हो जाएगा b इंटू वन प्लस c इंटू वन माइनस वन। तो 1 माइनस वन मतलब ये क्या हो जाएगा 0 इंटू एनीथिंग क्या हो जाएगा, तो यहाँ 1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा 2a, जिससे a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 1/2। ये समझ में आ गया सबको। फिर अगली वैल्यू अगर आपको निकालनी है, मान लो c निकालनी है, तो c निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, b को 0 बनाना पड़ेगा। b का कोएफिशिएंट कब 0 होगा, x इज इक्वल टू क्या रखना पड़ेगा 0, x इज इक्वल टू 0 रखूंगा तो ये क्या हो गया 0, a इंटू ये क्या हो जाएगा 1 प्लस ये तो 0 हो चुका है तो यहाँ पर क्या बच जाएगा c इंटू 0 माइनस 1। समझ में आया सबको ये, तो ये क्या हो गया 0 इज इक्वल टू a और ये हो जाएगा माइनस c, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा c, मतलब c की वैल्यू भी कितनी आएगी 1/2। ये क्लियर हो गया। अब a और c निकल गया, अब हमको क्या निकालना है b निकालना है। तो अब b निकालने के लिए x का कोई भी वैल्यू रख दो जिससे आपका कैलकुलेशन आसान हो। तो मैं एक काम करता हूँ x की जगह पे रखता हूँ 2 रखता हूँ, 1 नहीं रख सकता क्योंकि 1 रखने पे तो ये 0 हो जाएगा। नेगेटिव भी मैं अवॉइड करता हूँ क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक के चांस होते हैं, तो मैं 2 रख देता हूँ। 2 रखने पे ये क्या हो जाएगा 2, इधर पे क्या हो जाएगा a इंटू 2 स्क्वायर प्लस 1, 2 स्क्वायर प्लस 1 5, तो ये कितना बन जाएगा a इंटू क्या हो जाएगा 5 प्लस ये हो जाएगा 2b प्लस c इंटू 2 माइनस 1 मतलब कितना हो जाएगा 1। समझ में आएगी पूरा। तो ये कितना हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी है 1/2, तो ये कितना बन जाएगा 5/2 प्लस 2b, तो 2b एज इट इज प्लस c की वैल्यू फिर से कितनी है 1/2। समझ में आया। अब ये 5/2 1/2 ऐड होके कितना बन जाएगा 6/2, 6/2 कितना होता है 3 उधर जाएगा तो क्या होगा -3, तो -3 कितना हो जाएगा -1, तो -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2b, तो b की वैल्यू कितनी आएगी -1/2। समझ में आ गया, तीनों वैल्यू सही है। अच्छा ओके चलो ठीक है। फिर पता नहीं क्या है बीच में तो मिस्टेक थी, मुझे कैलकुलेशन मिस्टेक दिखी। ओके चलो, जो भी ए बी सी की वैल्यू आई उन सारी वैल्यूज को कहां पर पुट करेंगे, इस जगह पे। तो देखो ये पूरा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन a अपॉन x माइनस 1, a मतलब कितना हो गया 1/2 अपॉन यहाँ पर क्या आ जाएगा x माइनस 1 dx। क्या ये क्लियर, प्लस इंटीग्रेशन bx प्लस c, तो bx प्लस c मतलब कितना हो जाएगा ये -1/2 x प्लस c की वैल्यू कितनी है ये भाई 1/2 अपॉन में क्या आ जाएगा ये x स्क्वायर प्लस 1 और इधर पे हो जाएगा dx। चेक करो ये सारी वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी। समझ में आया सबको। अब फर्स्ट पार्ट पे आते हैं, तो 1/2 आ गया बाहर, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है log mod x माइनस 1, ये हो गया। सेकेंड वाले पार्ट में से भी देखो क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन यहाँ पर क्या बच जाएगा -x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 1 और इधर पे हो जाएगा dx। क्या ये समझ में आया सबको। अब ये 1/2 एज इट इज, और यहाँ पर देखो दो अलग पार्ट में इंटीग्रेट करूंगा। एक तो ये हो जाएगा -x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx हो जाएगा। ये वाला स्टेप देख के बताओ समझ में आया कि नहीं।
मैंने क्या किया, माइनस एक्स अपॉन ये टर्म प्लस 1 अपॉन ये टर्म। अब इसका इंटीग्रेशन का सीधा फॉर्मूला है, क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, tan इनवर्स x, समझ में आया। और इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा बताओ, सब्स्टिट्यूशन, नीचे वाले को क्या सब्स्टिट्यूट कर दोगे, t, तो x dx कितना आ जाएगा, dt/2, तो ये log t ऐसा कुछ बनेगा, हो जाएगा ये कंप्लीट सॉल्व। चलो यहाँ तक की सारी चीजें जो नोट करने की नोट कर लो, फिर उसके बाद हम आगे अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। माइनस की साइड ये वाला तुम्हारा tan इनवर्स भी नहीं आया ना, नहीं, वही वो माइनस कर रहा है ना, तो माइनस एक्स प्लस 1 मैंने माइनस को कॉमन ले लिया कि मैंने माइनस 1 नहीं किया। ओके ओके। वहाँ कितने क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, इसमें 23 23। अभी हम 7 नंबर पे पहुंचे ना, 2 एमसीक्यू। और इसके बाद और कितनी एक्सरसाइज है, इनडेफिनेट में, इनडेफिनेट, फिर तो डेफिनेट स्टार्ट हो जाता है। एक नहीं 2 होगी मेरे ख्याल से, एक तो बाय पार्ट्स आ गया और उसके बाद एक ये बताएगा, 2 एक्सरसाइज और है, ठीक है। मेरे ख्याल से अगर हम रेगुलर वे में भी चले तो ये वाली जो इनडेफिनेट वाला पार्ट है ना, ये आगे आने वाले 2 इस वीक तो लग ही जाएगा वैसे, ठीक है। तो ओके, अगली क्लास में इसको खत्म कराऊंगा, फिर उसके अंदर वो ले लूंगा डेफिनेट का थोड़ा सा, ठीक है। चलो एंड करते फिर क्लास।